कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आज के वीडियो की शुरुआत मैं ये दुष्यंत कुमार जी के चंद लाइनों से करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मेहनत किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आप कहेंगे कि आज मैं ये इस वीडियो में क्या कहने लगा, लेकिन साथियों बिल्कुल ये सत्य है। मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर फोरम के आपके राइट की। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के बारे में बताया था कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से आपको चाहिए गई जानकारी नहीं मिल रही है तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत आवेदन दे के और उसमें 50 रुपये या 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगा के आप जानकारी मांग सकते हैं और वो जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर जो भी सरकारी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट कुछ भी है, अगर आपने उससे ये जानकारी इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत मांगी है तो उनको देना पड़ेगी, और ये अगर वो नहीं देते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को लेकर हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आए और कुछ उन्होंने कमेंट भी किया कि बोले साहब हमें तो कंज्यूमर फोरम वाले एप्लीकेशन ही नहीं लेते, बोलते नहीं ये तो इसमें नहीं आती और हमें भगा देते हैं। बिल्कुल बात उनकी सही अपनी जगह, लेकिन आज उसी समस्या को लेके मैं पहले तो आपको बता दूं कि कंज्यूमर राइट के बारे में। कंज्यूमर राइट है क्या? सीधी सी बात है कि जब कोई आप सामान या सर्विस किसी भी दुकानदार, ट्रेलर, सरकारी ऑफिस कहीं से भी अगर आप पैसा देके कोई चीज़ सर्विस ले रहे हैं तो उसके बीच में ग्राहक और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता स्थापित हो जाता है। मैंने अपने उस वीडियो में ये भी बोला था कि आप 50 या 100 रुपये फीस दे रहे हैं तो सामने वाली एजेंसी और आपके बीच में कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता हो गया। अब आप उस पर केस कर दें। साथियों, आप जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम हमारी कितनी सहायता करता है। बहुत सारे छोटे छोटे रोज़मर्रा के मामले रहते हैं जिनमें कंज्यूमर फोरम हमारी सहायता करता है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है। तो ये सारे जो आइडिया हैं ये सब कंज्यूमर फोरम इनको सुनता है, और मैं इसको बताने का पर्पज़ यही है कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहें और मेहनत करें, घबराएं नहीं कि कंज्यूमर फोरम ने मना कर दिया तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। साथियों, आप जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वो अगर इनकार करता है तो आप राज्य लेवल पे जाएं, और राज्य लेवल से इनकार करता है तो आप राष्ट्रीय लेवल पे जाएं। आप लड़ना तो आपको पड़ेगा। मतलब वकील साहब तो आपको बता सकते हैं रास्ता, लेकिन वकील साहब आपके साथ साथ सभी के तो नहीं घूम सकते हैं। तो साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। एक ये हरियाणा राज्य का है। हरियाणा राज्य का क्या, रोडवेज बस के हुआ था कि एक यात्री बैठा था उसमें बस में। अब जब टिकट लेके कोई यात्री बस में बैठता है तो वो ये उम्मीद करता है कि मेरी जो यात्रा है वो मतलब अच्छी रहे और बिना किसी तकलीफ के हो। उसमें कोई आदमी वहाँ पे धूम्रपान कर रहा था। अब धूम्रपान कर रहा था, उसने रोडवेज के कंडक्टर से, ड्राइवर से बोला कि भाई देखो ये बस में धूम्रपान कर रहा है, मेरे को खांसी आ रही है और मेरे को सांस घुट रहा है, मैं स्मोकिंग मेरे लिए नुकसानदायक है हेल्थ के हिसाब से, तो इसको आप रोकिए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। इसी टाइप से उसके बाद उसके पास 3 बार ये बात हुई। उसने चिढ़ के 3 जगह ये केस डाला उसने कंज्यूमर फोरम में। 3 जगह डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जैसा कि होता है उसको खारिज कर दिया। वो राज्य आयोग में गया तो राज्य से भी उसकी बात नहीं बनी। अंत में वो अपने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में गया, वहाँ पर उसने सुना उसकी बात को और उसको
5-5 हज़ार रुपये, तीनों केसों के लिए 15 हज़ार रुपये कंपनसेशन दिलाया गया और फटकार लगाई गई उसको, रोडवेज को। तो साथियों ऐसा नहीं है, हम अपने हक़ के लिए लड़ें और जागरूक रहें तो आपकी बात बनती है। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपने मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 76 के अंतर्गत अगर आपको चाहिए गई जानकारी नहीं मिलती है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर फोरम वाले दाखिल कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल तो कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑनलाइन भी है ना, सब पोर्टल का ज़माना है, आप पोर्टल पर डाल दीजिए फीस देके। तो जो consumerhelpline.gov.in नोट कर लीजिए, consumerhelpline.gov.in, इस पर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं उस सरकारी ऑफिस के खिलाफ जिससे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है और उन्होंने हिलावाला किया है, पूरा डिटेल में कर दें। उसके लिए अगर आप जैसे 1 लाख रुपए का कंपनसेशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें 100 रुपये फीस लगेगी, 10 लाख का ले रहे तो 400 रुपये लगेगी, 20 लाख का ले रहे तो 500 रुपये लगेगी, 50 लाख का ले रहे तो 2000 रुपये लगेगी और 1 करोड़ और ऊपर का 4000 रुपये। तो बहुत नॉमिनल फीस है। यहाँ पे बात फीस की नहीं है, आपके हक की बात है। आप वो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कैसे है कि सरकारी डिपार्टमेंट कानों में तेल डाल के बैठ रहेगा और उसके जू नहीं रखेंगे। तो साथियों, ये कंज्यूमर फोरम की जो मैंने बात की थी उसमें कंप्लेंट करना बहुत आसान है और आप इसका फ़ायदा लेके कंप्लेंट डाल सकते हैं। और अगर आपको जो इसके पूर्व में मैंने बोला था कि जजमेंट हैं जिसमें कि बताया है कि ये जानकारी न देने पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंज्यूमर फोरम में ही माना था और उसको इसमें उनको हर्जाना देना पड़ा था, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी ये शंका का समाधान हो गया होगा और वो जो उनके दिमाग में ये बैठी है बात कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 76 से काम नहीं बनता है या कंज्यूमर फोरम वाले नहीं सुनते हैं, तो ज़रूर सुनेंगे और वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और फिर एक नई वीडियो के साथ में मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।